अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और आज अपोजिशन का जो इलाज से वॉकआउट और उसको लेके जो दीगर सूरत हाल वहाँ क्रिएट हुई, उस सब को एक तरफ रखते हुए मैं ख़ुसूसी तौर पे बात करना चाहता हूँ। चेयरमैन नेब के हवाले से जो अपोजिशन ने आज मुतालबा किया है कि एक पार्लिमानी कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए और पार्लिमानी कमेटी जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि पार्लिमानी कमेटी के जो क़याम है उसकी बातें क्यों कर रही है और अपोजिशन के इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है। असम्बली के इलाज के बाद मैंने ट्रांसमिशन भी देखी, कुछ प्रोग्राम्स भी देखे मैंने, तो मैं सोचता था कि शायद इस एंगल से भी ये बात की जाएगी, मीडिया इस एंगल से ज़रूर फोकस करेगा कि आखिर अपोजिशन को क्या ऐसी पड़ गई है कि अपोजिशन सिर्फ जो है ना वो दीगर तहकीकाती इदारों को छोड़कर वो पार्लिमानी कमेटी की बात करती है और वो क्यों ये चाहती है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि पार्लिमानी कमेटी होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है और अपोजिशन का ये पार्लिमानी कमेटी के जो मुतालबा है इसके पीछे एजेंडा क्या है। तो पहले आप थोड़ा सा ये ज़हन में रखें कि हमेशा ये बात करते थे कि इस चेयरमैन नेब का जो है इत्तेहाद है इमरान खान के साथ, ये नियाजी नेब जो है गठजोड़ है, ये एक जगह से ऑपरेट करते हैं। इमरान खान के हुक्म पे नेब जो है हमारा इस्तेसाल कर रहा है। पीपल्स पार्टी भी यही कहती थी, जो नून लीग के जो वज़रा हैं, इवन शहबाज शरीफ खुद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमेशा यही कहते थे कि ये इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं। जब से ये स्कैंडल सामने आया तो फिर इसका जो नून लीग ने 3-4 बार वजाहतें की, 3-4 मुख्तलिफ बयान दिए। मलिक अमीन खान ने कुछ कहा, शहबाज शरीफ ने कुछ कहा, फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने कुछ कहा। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि अब जो है ना ये इमरान खान को निकालना चाहते हैं और अब इमरान खान जो है इसको चेयरमैन नेब को प्रेशराइज़ करना चाहते हैं और ये उसको अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने इसको इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो मैं इन डार्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। देखें, कोई ये बात नहीं कर रहा कि यार ये वीडियो जो स्कैंडल आया इसमें क्या वीडियो फेक है, क्या वीडियो हकीकत नहीं है। इवन खुद चेयरमैन नेब जो है इस बात की तरदीद नहीं कर रहे कि यार मैं नहीं हूँ उसमें। ये बड़ी बातें कर रहे हैं, साजिश हो रही है। मीडिया भी बहुत ज़्यादा लोग शोर मचाते हैं, साजिश हो गई है चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़। क्या साजिश हुई है भाई? चेयरमैन नेब खुद डेलिबरेटली बात कर रहे हैं, वो खुद चूमने की बात कर रहे हैं, वो खुद एक वीडियो में देखे जा सकते हैं और वो औरत खुद कहती है कि मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ तूफ़ान है। तो ये मजाक क्या बनाया हुआ है? किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल किसी ग्रोह ने उनको किया, किसी ऐसी चीज़ पे ब्लैकमेल किया कि जो चीज़ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए। पहली बात यह कि वीडियो हकीकत है। चेयरमैन नेब साहब वीडियो की हकीकत पे कोई सवाल नहीं उठा रहे। जब वीडियो हकीकत है तो इसका मतलब है वो चेयरमैन नेब के ऑफिस में हुई है, उसमें जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल कम और चेयरमैन नेब ज़्यादा हैं। चूँकि वो जस्टिस जावेद इकबाल का मामला होता तो वो कहीं और होता, किसी होटल में होता, उनके घर में होता, और केस का जो ताल्लुक है, जिस औरत का ताल्लुक है, वो भी नेब के ज़रिए उन तक पहुंची हुई है। औरत के अपने लीगल केसेस हैं, तो इस बात को इतना आसानी से नहीं टाला जा सकता, ना इसको इग्नोर किया जा सकता है। फिर ये बात भी की गई कि हम किसी की अखलाकी कमज़ोरियों पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। बड़ा शोर मचाया जाता है कि उनकी निजी ज़िंदगी का मसला है, ये उनकी अखलाकी कमज़ोरियाँ, तो हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन भी आज यही बात कहती है, मीडिया के कुछ लोग भी इस पे यही बात कर रहे हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि खुदा कुछ खौफी करें। मुकालमा किस तरफ चला गया है? मुकालमा इस तरफ होना चाहिए कि चेयरमैन नेब ने किया है, उनका एक ओहदा है, उस ओहदे का अपना एक तकद्दस है। उस ओहदे के साथ इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की गुरबा का, पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है, खून पसीने की कमाई है, उसका एहतिसाब जुड़ा हुआ है। आप उसको कह रहे हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है, आप उसको कह रहे हैं कि उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, आप उसको ये कह रहे हैं कि आप ये पब्लिक का इसको मीडिया पर ऑनियर नहीं होना चाहिए था। तो किसको ऑनियर होना चाहिए था? जब हम इस तरह की पर्दापोशी करते रहेंगे तो मुझे बताएं एहतिसाब का अमल क्या आगे बढ़ सकता है? मैं उस बात पे आता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी की बात क्यों करती है। अपोजिशन अब टेक्निकली अपोजिशन एक पेज पे चली गई है। टेक्निकली अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए चेयरमैन नेब तक रसाई हासिल करके अब चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल किया जाए। चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल कैसे किया जाए? विन विन सिचुएशन हो जाए। जब दोनों मुलजम लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे तो वो फिर एक दूसरे को, उन दोनों को एक दूसरे की औकात का पता हो तो वो फिर कंप्रोमाइज़ हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मुकबका कर लें और स्मूथली चीज़ें आसानी से चलनी शुरू हो जाएं। देखिए पार्लिमानी कमेटी में क्या होता है। पार्लिमानी कमेटी में ये होता है कि पार्लियामेंट के कुछ लोग बैठते हैं, कुछ मेंबर्स कमेटी तश्कील दी जाती है, उसमें कुछ अपोजिशन के अरकान होते हैं, कुछ हुकूमत के अरकान होते हैं। वो ये मुतालबा ही खुद कितना नहीफ है, इस बात को देखिए। फोरेंसिक रिपोर्ट बननी चाहिए, वीडियो टेप्स पे, ऑडियो टेप्स पे। चेयरमैन ने खुद इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि यार मुझ पे ये इल्ज़ाम है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। इसके अलावा क्या तहकीकात करेगी पार्लिमानी कमेटी? पार्लिमानी कमेटी भी किसी इदारे की मदद लेगी। पार्लिमानी कमेटी जस्टिस जावेद इकबाल को सामने बिठा के पूछे कि हाँ बताओ भाई आपने ये किया है, कितने लोग थे या क्या करना चाह रहे थे आप? इस मतलब वो कोई सेंस ही नहीं बनता
भाई खुदा के बंदे, पार्लिमानी कमेटी का इसके साथ ताल्लुक क्या है सिवाय इस बात की कि आप बैठे चेयरमैन नेब को वहाँ ब्लैकमेल करें। तो थोड़ा सा इस बात को समझे तहम्मुल से कि पार्लिमानी कमेटी बनाई क्यों जाती है और इस मामले में अपोजिशन जो है पार्लिमानी कमेटी क्यों बनाने का मुतालबा कर रही है। जब पार्लिमानी कमेटी बनती है, पार्लिमानी कमेटी में ये होता है कि लोग बैठते हैं, ये ज़ाहिर है चेयरमैन नेब को बुलाएंगे। जब ये चेयरमैन नेब को बुलाएंगे, वही लोग जिनका चेयरमैन नेब एहतिसाब कर रहा है उसको बुलाएंगे, ये उससे एहतिसाब करेंगे। हाँ भाई आप बताओ आपकी फेक ऑडियो आई है, फेक ही है हकीकत में, तो वो क्या जवाब देगा? वो खुद आज तक अगर इस बात की तरदीद नहीं कर रहा तो वो क्या कहेगा, यार ठीक है मुझसे गलती हो गई, अब बताओ आपको क्या चाहिए मुझसे। क्या यार किसी मुल्क का एहतिसाब का निज़ाम इस तरह से कंप्रोमाइज़ हो सकता है? क्या ये निजी मामला है? क्या इसमें किसी कौम का, किसी कौम की दौलत का, कौम के एहसासात का, कौम की गैरत का, उसकी अहमियत का, उसके शऊर का कोई ताल्लुक नहीं है? फॉर गॉड सेक इतना भी मजाक ना करें, इसका कौम के साथ ताल्लुक है। पार्लिमानी कमेटी फिर क्या करेगी? देखें एक बात और याद रखें, शहबाज शरीफ पे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा शोर मचा, असद कैसर ने उनको लगाने की सिफारिशात की, क्यों इमरान खान कहते थे कि उसको नहीं लगाना चाहिए। भाई जब एक बंदा खुद जिस पे इल्ज़ाम है, एक बंदे के खुद करप्शन के इल्ज़ाम है, वो कैसे किसी एहतिसाब कर सकता है करप्शन का? वो कैसे किसी दूसरे इदारे का या किसी दूसरी शख्सियत का एहतिसाब कर रहा है? तो बुनियादी तौर पर यही होता है कि चोर का एहतिसाब क्या करेगा? एक बंदा खुद अपनी नज़रों में गिरा हुआ है, एक बंदा खुद मजरू है, एक बंदे की अपनी सारी जो है ना उस पर लगी हुई है, दाव पे लगी हुई है सारी साख, वो कैसे किसी के साथ सिंग लड़ा सकता है? क्या वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? जब चेयरमैन ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाके पेश होगा, वो अपना चट्टा कट्टा बताएगा, यार मुझसे ये चीज़ें हुई है। पहली बात तो वो बताएगा नहीं, ऊपर क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे, दोनों कहेंगे यार ठीक है आप बताओ भाई क्या करना है, तुम मुझे यहाँ से रिलीफ दो, मैं तुम्हें यहाँ से रिलीफ देता हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आज मुकालमा ये हो रहा है कि यार ये वीडियो किसने बनाई है, किसने नशर की है। भाई छोड़ दे इस बात को, जिसने भी बनाई है, जिसके भी जो मकासद हों, आपको इस पर बात करनी चाहिए कि यार इस वक्त पूरे पाकिस्तान के एहतिसाब का निज़ाम जो है वो मफलूज हुआ है, पाकिस्तान के एहतिसाब का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हुआ है। ये दो लोग या इदारा पूरे इदारे की साख का मसला है, उस इदारे की साख का मसला है जिस इदारे के साथ पाकिस्तान की मीशत का जो है वो सवाल है, जिस इदारे के साथ पाकिस्तान की गैरत का सवाल है, जिस इदारे के साथ पाकिस्तान की लोगों की अपनी इज्जत का सवाल है, गरीबों की खून पसीने की कमाई का सवाल है, तो आप उसको बैठ के इस तरह से कहेंगे पार्लिमानी कमेटी बनाई ली जाए और हम लोग पार्लियामेंट के मेंबर हूँ, हमारे ऊपर भी केसेस हैं, चेयरमैन नेब के ऊपर भी केसेस होंगे, हम मिल के विन विन खेल लेंगे, आराम से मामला ठंडा हो जाएगा, मामला आगे चला जाएगा। आप ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि चेयरमैन नेब को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए? अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं उसको उनसे वो अलग करें और जब साबित हो जाए, जब बेगुनाह साबित हो जाए तो वापस आके बैठ जाएं। क्या ये चीज़ आपकी दायरा अखलाकियात में नहीं आती? क्या इस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं है? क्या इस चीज़ का कोई वजूद नहीं है? लेकिन वो आप नहीं करेंगे। क्यों? इस वक्त चेयरमैन नेब मजलूम हो गए, इस वक्त चेयरमैन नेब को कोई और सपोर्ट नहीं मिल रही उस तरह से, तो आप एक जो है वो एक मिजरी का कार्ड खेलकर इस तरह से अपने आप को आप लेने में कामयाब हो जाएंगे और आप ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा और ना ऐसा होना चाहिए, ना कोई पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। सीधी बात है, उनके ऊपर उनकी ऑडियो वीडियोस आई हुई हैं, उनको इस एहतिसाब के अमल से अलग होना चाहिए, इखलाकी तौर पे उनको अलग हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान ना वो इस इखलाकी तौर पे इस ओहदे के काबिल रहे, ना कानूनी तौर पे अभी भी चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान के एहतिसाब का निज़ाम मजरू हुआ है, पाकिस्तान के एहतिसाब कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकली होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर हमें बात करनी चाहिए, मीडिया को भी ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए, इसके अलावा इसकी दूसरी और कोई राय भी नहीं है। आखिर पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये भी कहा कि कल जो है वो वज़ीरिस्तान में क्या हुआ, इस पे जो है ना हुकूमत को जवाब देना चाहिए, इमरान खान को जवाब देना चाहिए। फाटा के इलाके ने बड़ी महरूमियाँ देखी हैं, फाटा के इलाके ने बड़ी जंग की हुई है। पहली बात तो ये कि ठीक है, ये सारी बातें ठीक हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से कोई ये पूछे कि सरताज अजीज़ कमेटी बनी थी कि फाटा को जो है ना वो मर्ज करना है, तो कितने साल वो मामला पेंडिंग रहा, कितनी जद्दोजहद और कितनी मुश्किलों के बाद जाते जाते इन्होंने खुद क्या किया अपनी दौरे हुकूमत में फाटा के लिए। आखिरी दौर में वो भी बड़े प्रेशर के बाद इन्होंने जो है वो मर्जर का ऐलान किया और उसके लिए वो इलेक्शन वहाँ मुमकिन हुए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब आप आज ये कहते हैं कि जो है वो वहाँ इनको जवाब देना चाहिए इमरान खान को जो ये हुआ। आपको याद होगा कि यही ख्वाजा आसिफ साहब जो थे, पाकिस्तान जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो ये बाहर गए थे, पाकिस्तान के बारे में इन्होंने क्या जहर उगला था। तो कल जो मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि ये सारी अपोजिशन जमातें एक ग्रैंड अलायंस के तहत आज इनकी जो हमदर्दियाँ जाग रही हैं। ठीक है, हर चीज़ का एक दायरा इख्तियार होता है, हर किसी को जवाब देना है,
जो PTM के वर्कर ने किया, फौज पे हमला किया, अटैक किया, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये सारी ताकतें ईद के बाद आज से ही आपको इकट्ठी होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से आज पार्लियामेंट में बात की, और फिर एक और बात अगर आपने देखी हो, शाहिद खाकान अब्बासी बार बार किसी से चिट लिख लिख के जो है ना वो दे रहे थे ख्वाजा आसिफ को कि यार हमारे मैंने जो है वो 2 मिसिंग है, उन पे बात की जाए, और ख्वाजा आसिफ ने फिर बाद में उस पर भी बात की। तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये इकट्ठी हो रही हैं, ये PTM को साथ में मिलाएंगी, फजलुर रहमान साथ मिलेंगे। ये बेसिकली जो मोमेंटम ड्रा हो रहा है ये उसी तरफ जा रहा है कि किस तरह से ईद के बाद जो है ये एक और क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। पर ना यही ख्वाजा आसिफ इनके साथ इस वक्त फजलुर रहमान है, तो ये उनसे पूछें ना भाई, आपने अफगान जहाद में आपने पार्टिसिपेट किया था, आपने बच्चों को वहाँ भेजा था, मदरसे खोले थे, आपने डॉलर लिए थे, आज तो वो आपके इत्तेहादी हैं, फिर आप उसके बाद आपकी हुकूमत आई, उस वक्त तो आपकी हमदर्दी नहीं जागी। और फिर एक और इससे भी बड़ी मुनाफिकत, आज इनको फाटा का दर्द जागता है, आज इनको KPK का दर्द जागता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा तो भाई जब इमरान खान हुकूमत में थे KPK में, तो उस वक्त आपकी ये ख्यालात क्यों नहीं थे? आप वफाक में हुकूमत में थे तो उस वक्त आपने कितना कुछ किया, उस वक्त आपके ये जज्बात उन लोगों के लिए क्यों नहीं थे कि ये उस वक्त तो ताज़ा अभी ऑपरेशन हुए थे, वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद जो है दूसरा ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन, तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त तो बहुत ज़्यादा जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल थे, हॉस्पिटल के मसाइल थे, यही रमज़ान के महीने चल रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग बेबसी का शिकार थे। लेकिन आप कहाँ थे? आपको कुछ याद नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। क्यों? कि जब ये बकाए बामी का सवाल होता है, जब आपके अपने सर पे पड़ती है तो फिर आपकी सारे असूल बदल जाते हैं, फिर आपकी सारी रवायात बदल जाती हैं। तो नाज़रीन, मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।